के बीजापुर में आईडी ब्लास्ट हुआ। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया और नक्सलियों के इस हमले में पुलिस के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। पुलिस के 5 जवान गंभीर रूप से इस वक्त घायल हैं। उनका इलाज अस्पताल में इस वक्त किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर टारगेट बनाया गया पुलिस की गाड़ी को और नक्सली घात लगाकर बैठे हुए थे। और जैसे ही उनको लगा कि पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ रही है, उस सड़क पर वो हमला कर देते हैं, उस पर आईडी ब्लास्ट कर देते हैं, उसी गाड़ी पर जिसमें वो तमाम जवान उस वक्त बैठे हुए थे। और इस पूरी घटना में 5 जवान घायल हुए हैं गंभीर रूप से, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देखिए, सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। बस्तर में नक्सलियों को लगातार मुक्की खानी पड़ी थी। हालांकि नक्सलियों की तरफ से ये एक पलटवार भी है, इसे पलटवार भी कहा जाएगा। बता दूं कि ये जो सड़क है, जो सीसी सड़क है, ये कुटरू से बेदरे की तरफ निकली हुई है। सर, इस सड़क के बारे में बताएंगे थोड़ा। ये कुटरू से बेदरे की ओर जाती सड़क, ये अम्बेली है जी, अम्बेली, और यहीं से सलाजुल की शुरुआत हुई थी। अच्छा जी जी। अम्बेली के बारे में बता दूं कि अम्बेली वो गांव है जहां से सलवा जुर्म की नींव रखी गई थी। लोगों में जनाक्रोश था नक्सलियों के खिलाफ, और नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ा लंबा संघर्ष चला, जिसे सलवा जुर्म का नाम दिया गया। हालांकि इस पे बाद में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध भी लगा दिया, लेकिन सलवा जुर्म जो बस्तर में कभी नक्सलवाद के खिलाफ आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आया था, उसकी देन या उसकी पृष्ठभूमि इसी अम्बेली गांव से जन्मी थी। और यही अम्बेली गांव आज एक बार फिर नक्सलियों के कायराना करतूत से लहूलुहान हुआ है। हमने हमारे 8 वीर सपूतों को खोया है। तो उस इलाके से रिपोर्ट भी आप वहां पर देख रहे थे। कई ऑपरेशंस चलाए गए हैं, वहां पर नक्सलियों को समझाने की कोशिश की गई है ताकि वो हथियार छोड़ दें, लेकिन जब वो हथियार नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद इस तरीके की कायराना करतूतें उनकी ओर से की जाती हैं ताकि उनकी जो मनमर्जियां हैं वो मानी जा सकें। लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी आगे भी भविष्य में कभी नहीं दिखेगा। उनको समझाने का प्रयास लगातार यहां पर किया जाता रहा है। बस्तर का इलाका, ये तमाम जितने भी क्षेत्र हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, और सरकार की ओर से लक्ष्य रखा गया है कि साल 2026 तक, यानी लगभग अगले साल तक वहां पर इनका खात्मा किया जा सके। जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर कई सारे ऑपरेशन सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जाते हैं ताकि उनकी सोच को बदला जा सके। और जब वो सोच नहीं बदलती है तो वहां पर जबरन कई सारे यहां पर ऑपरेशन पुलिस को चलाने पड़ते हैं। और ऐसे में जब एक ऑपरेशन कल सक्सेसफुल हुआ था, सफल हुआ था, उसके बाद आज जब जवान वापस लौट रहे थे, तभी उसी दौरान घात लगाकर नक्सली वहां पर बैठे हुए थे और इस तरीके के हमले को उनकी ओर से अंजाम दिया गया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए हैं। और ऐसे में 5 जवान इस वक्त घायल भी हैं, अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया। और ये जखीरा आप देखिए जो उनके पास से मिला है। जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में विगत 3 दिन से नक्सलवादी अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान के दौरान कुल 5 माओवादियों की डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई थी और एक जवान का हमारा शहादत भी हो गई थी। तत्पश्चात जो पूरा सर्चिंग के बाद टीम वापस आ रहा था, इस दौरान जिला बीजापुर की थाना बेदरे एवं कुटरू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी के चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी, जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी डीआईजी दंतेवाड़ा टीम का, और एक ड्राइवर। कुल 9 लोग इस घटना में कैजुअल्टी होगी। अभी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। जो ड्राइवर है वो सामान्य है, वो पुलिस का आदमी है। अभी डिटेल्स हम थोड़ी देर में जारी करेगा। अभी तक 9 कैजुअल्टी का है इसमें। तो आसपास के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है ताकि जितने भी नक्सली वहां पर आसपास के इलाके में छिपे हैं उनका पता लगाया जा सके, उनके क्षेत्रों का पता लगाया जा सके, और जो जखीरा वहां से बरामद हुआ है हथियारों का, उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके की एक बड़ी प्लानिंग
नक्सलियों द्वारा वहां पर की गई थी और एक बड़ा ब्लास्ट उनकी ओर से यहां पर किया भी गया, जिसमें लगभग वो सफल भी यहां पाए गए, क्योंकि 8 जवान शहीद हो गए हैं। और ऐसे में अब इसका बदला भी यहां पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मानसिकता बदली नहीं जा सकती है उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हमारे जितने भी सुरक्षा बल हैं वहां पर यही कर रहे थे। और उसी दौरान जब ऑपरेशन के दौरान वो वापस लौट रहे थे, तब जो घात लगाकर नक्सली वहां पर बैठे हुए थे उनकी ओर से यह हमला किया गया। अक्सर जो बस्तर का जो पूरा क्षेत्र है जंगलों से घिरा रहता है, बहुत ज्यादा दुर्गम इलाका है और वहां पर छिपने का प्रयास इन नक्सलियों की ओर से होता है। इनके बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वहीं पर अक्सर छिपे रहते हैं। इनको समझाने का प्रयास बहुत बार सरकार कर चुकी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर गए और तमाम ऐसे क्षेत्रों में भी वो उस वक्त गए थे जो नक्सल प्रभावित रहे हैं। और ऐसे में मनोबल भी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल है उनका बढ़ता है। लेकिन ये जो कायराना करतूत यहां पर नक्सलियों की ओर से की गई है, अब इसके बाद एक बड़े एक्शन की उम्मीद यहां पर की जा रही है।